नगीना, बिजनौर, दीपक कुमार बिश्नोई एडवोकेट व टीकम सिंह एडवोकेट के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव 322 अधिवक्ता करेंगे मत का प्रयोग। नगीना बार एसोसिएशन सन 2026/27 का बार संघ नगीना का चुनाव दिनांक 9 अप्रैल 2026 को वोट डाले जाएंगे। चुनाव मैदान में कुल मिलाकर 322 अधिवक्ता चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। पूर्व अध्यक्ष दीपक कुमार बिश्नोई बार एसोसिएशन नगीना के अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि अपने पूर्व कार्यकाल में मैंने वकीलों के चेंबर नहीं हुआ करते थे, चैम्बर बनाने का काम किया है। नई धारा बीएनएस की जिनके बारे में अधिवक्ताओं को मेजर एक्ट व डायरी निःशुल्क देने का काम किया है। पूर्व अध्यक्ष दीपक कुमार बिश्नोई ने बताया कि जहां भी किसी अधिवक्ता की कोई परेशानी कोई मुसीबत आएगी वहां पर दीपक कुमार बिश्नोई तन मन धन से उनके परेशान में उनके साथ खड़ा नजर आएगा। मेरा जीवन केवल और केवल अधिवक्ताओं की सेवा में गुजरेगा। इस बार आपको यकीन दिलाता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय में एजे वगैरह से मिलकर इससे उनसे कहेंगे हमारी फुल फ्लेजेड कोर्ट चलवाइए, और अगर फुल फ्लेजेड कोर्ट एजे साहब नहीं चलवाते तो इसके लिए रिट भी दायर करेंगे। एक यहाँ इशू है, फिलहाल जब 4 कोर्टों का काम हो गया था एक ही कोर्ट में, तो यहाँ एक इशू यह है कि साहब कोर्टों में आवाज लगती भीड़ हो जाती है। बिल्कुल सही है, भीड़ हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे ऑफिसों के निर्माण के लिए माननीय जनपद महोदय से मिले भी हैं, फिर इसके लिए पूरा प्रयास करके ऑफिसों को अलग बनवाया जाएगा। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि यहाँ एक ऐसा प्रचलन चल गया, एक अधिवक्ता 2 बार का मेंबर हो सकता है लेकिन अपने मत का इस्तेमाल एक बार में करेगा। एक अधिवक्ता 2 बार का मेंबर हो सकता है, मत 1 बार में इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जो हमारे अधिवक्ता चाहे 2 बार के मेंबर हैं, वो अगर हमारे यहाँ है और अपने मत का इस्तेमाल यहाँ करते हैं तो सारे अधिवक्ता एज इट इज मेंबरशिप में रहेंगे। यहाँ एक समस्या है हमारी महिला बहनों के लिए, बेटियों के लिए टॉयलेट का अभाव है। सिर्फ महिलाएं के लिए नहीं है, हमारे जो पुरुष हैं उनके लिए भी है। 2 टॉयलेट हैं हमारे। मैंने अपने पूर्व कार्यकाल में अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए किसी अधिवक्ता के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। जितने अधिवक्ता बैठे हैं, कोई अधिवक्ता ये कह दे कि किसी अधिवक्ता के सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए गुनाहगार हूं। दूसरी बात, एक यहां पे चलान आया जो हमारे अधिवक्ता भी नहीं थे, अफजलगढ़ थाने का, उस चलान को हमने रिफ्यूज कराया। ये जिले बहने थे ऐसे नहीं। मैंने बबली भाई से पूछा इस बात को, बबली भाई हमारे सीनियर काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल थे, मैंने बबली भाई ऐसे ऐसे एक चलान का मैटर है, बोले जिले का पहला इतिहास है कि किसी अदालत ने किसी रिमांड को रिफ्यूज किया हो। पुराने सीनियर काउंसिल है। एक चीज और बताऊं सर कि मैं अपने अधिवक्ता के सम्मान के लिए रात और दिन, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बड़े भाई आरिफ भाई मेरे साथ थे, हम 2-2 बजे भी अपने घर पहुंचे हैं अधिवक्ता के काम के लिए, और हमने 1-1.5 बजे खाना खाया, 2-2 बजे रात के। अपने अधिवक्ता है, उसका काम होना है। और किसी भी अधिवक्ता को अगर मेरे पास सूचना आ गई, पहले तो भगवान के आशीर्वाद से टेलीफोन से ही उनका निराकरण किया है, और मेरी उपस्थिति की आवश्यकता हुई तो वहां पर वो उपस्थित होकर मैंने कार्य किया है। एक आपको एक और बताऊं मैं एक बात, 12 घंटे में टोल प्लाजा की घटना हुई थी। टोल प्लाजा पे एक अधिवक्ता के साथ वहां हुई थी, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा था 3-4 जिलों का। तो ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ग्रुप। ऑनलाइन ग्रुप से सारे जिलों में सूचना गई और सारे अधिवक्ता इकट्ठे हुए। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उस टोल प्लाजा वाले का लाइसेंस कैंसिल हुआ, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, वो लोग जेल गए। और मैं एक ऐसा ग्रुप बना हुआ, लीगल प्रोटेक्शन सेल, उसमें सभी साथी को जोड़ा जाएगा
आसपास के जिले के लोगों को जोड़ा जाएगा। और अगर किसी साथी को कोई परेशानी, और शुरू से मेरे मन में अपने साथियों के लिए कुछ करने की रही है, और जहां तक मेरा प्रयास रहा है, मैंने अपनी साथियों की पद पे रहते हुए, बिना पद के रहते हुए उनकी पूर्ण सेवा की है। जहां तक मेरी सामर्थ्य थी उसके अनुसार मैंने पूर्ण सेवा की है। मैं बार एसोसिएशन नगीना के वार्षिक चुनाव वर्ष 2026-27 का अध्यक्ष का पद का प्रत्याशी हूं। मैं वर्ष 2024 में भी अध्यक्ष पद पर रहा हूं। आप सभी साथियों ने मेरा कार्यकाल देखा है। आप सभी साथियों ने मेरा शुरू से सहयोग भी किया है, और मेरा मन शुरू से ही अपने साथियों के लिए कुछ करने का रहा है, और मैंने किया भी है। वो सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज ऐसा समय है कि साथियों को जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें ये चीज अवगत होनी चाहिए। जिस समय मैं यहाँ 2024 का अध्यक्ष बना, तो एक नया एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया, BNS साक्ष्य अधिनियम, जिसका मैं सबूत से बताऊंगा। हर साथी को उसकी जरूरत आज महसूस होती है। अगर हमारे किसी भी, हम भी सीनियर साथी हैं, अगर किसी साथी के चैम्बर पे वो किताब नहीं है तो हम उसका समाधान नहीं बता सकते, जो धाराएं वहां से लग के आई हैं। आज की स्थिति में जितने अधिवक्ता 2024 में थे, प्रत्येक अधिवक्ता के पास वो पुस्तक मौजूद है। और एक चीज और बता दूं मैं, कि उस पुस्तक को खरीदने के लिए मैंने तमाम कोशिश की कि मैं अपने बार एसोसिएशन के सदस्यों को सस्ती से सस्ती पुस्तक उपलब्ध कराऊं। और मैं इस बात को विश्वास से कह सकता हूं कि मैंने वो पुस्तक 550 रुपए में खरीदी, जिसका प्रिंट रेट नियर अबाउट 1500 समथिंग है। और उसके बाद, खरीदने के बाद कुछ किताबों की जरूरत पड़ी। उस किताब वाले ने कहा कि मैं अब इस 550 के रेट में आपको ये पुस्तक नहीं दे पाऊंगा। एक हमारे साथियों को, हम हर वर्ष एक डायरी खरीदते हैं अपने बस्ते के लिए। हमने प्रत्येक सदस्य को, जो वर्ष 2024 में सदस्य थे हमारे, प्रत्येक सदस्य को उस डायरी का वितरण किया, और फ्री ऑफ कॉस्ट किया। एक यहां पे हमारी बार की एक समस्या थी, हमारी बार की किताबें अधूरी थी। कभी कोई एक्ट लेने जाते थे हम, कभी कोई मैनुअल लेने जाते थे, कभी कोई पुस्तक लेने जाते थे, तो हमारे सब अधूरी पड़ी थी। प्रत्येक सदस्य को, जो वर्ष 2024 में सदस्य थे हमारे, प्रत्येक सदस्य को उस डायरी का वितरण किया, और फ्री ऑफ कॉस्ट किया। एक यहां पे हमारी बार की एक समस्या थी, हमारी बार की किताबें अधूरी थी। कभी कोई एक्ट लेने जाते थे हम, कभी कोई मैनुअल लेने जाते थे, कभी कोई पुस्तक लेने जाते थे, तो हमारे सब अधूरी पड़ी थी। जिसकी हमें आवश्यकता थी वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। मैंने AIR छोड़ के प्रत्येक ACC, ALR जितनी भी पुस्तकें थी, सबको अप टू डेट वर्ष 2024 में किया, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, और पुस्तकें सब मौजूद हैं। एक यहां पे जब मैं सेक्रेटरी था, मेरे साथ तूफैल साहब अध्यक्ष थे, तो यहां हम लोगों के बीच के खड़ौजे कच्चे हुआ करते थे। तूफैल साहब ने और हमने प्रयास करके उन खड़ौजों, उन रास्तों पे खड़ौजा बिछवाया। ऐसा नहीं कि आज ही मेरे मन में कोई ऐसा विचार आया हो कि मैं संस्था के लिए कुछ करूं। ये 2007-8 की बात है, 7-8 की बात है। उस समय तूफैल साहब और हमने पूरे रास्तों को बनवाया था। एक और बात, जब मैं सेक्रेटरी बना यहां, तो मैंने अपने साथियों के लिए, एक मेरे मन में विचार था साथियों के लिए कुछ करने का, आज भी विचार है। मैंने एक स्कीम चलाई जिसमें प्रत्येक साथी को बार एसोसिएशन नगीना से 100 रुपए जमा करके बार फंड से
एक ऐप भी बनवाई थी। मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि बार एसोसिएशन इतनी कमी में चलती है कि वो हमारे सदस्यों के लिए 1 लाख रुपया महीना निकाल सके। वो स्कीम हमने बाढ़ से 2 महीना चलाई और उस स्कीम को चलने के बाद बाढ़ से हम पैसा नहीं दे पाए, वो स्कीम बंद हुई और कुछ साथियों ने उसी स्कीम को चलाया, मैंने भी चलाया। हमें उस स्कीम में 7-7 हजार रुपए मिले। लेकिन मैं इस वर्ष अपने साथियों के लिए निश्चित रूप से, और मुझे सहयोग आपका चाहिए, निश्चित रूप से ऐसा करूंगा कि आपके जब जिस समय आप यहां से वकालत छोड़ेंगे तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, निश्चित रूप से। एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये मेरे कार्यकाल की बात है। एक हमारे साथी कामेश कुमार जी हैं, कामेश कुमार जी ने एक वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली और कामेश कुमार जी अपनी बारिश हो रही थी, कमर से उसे उठा के, पन्नी थी उसे उठा के उसका पानी गिरा रहे थे। मतलब यहाँ अधिवक्ताओं के बैठने के लिए सुरक्षित प्लेस पीछे की तरफ नहीं था। वो वीडियो मैंने व्हाट्सएप पे देखी और ये निर्णय किया कि इन साथियों को चैम्बर दिए जाएंगे। और उन चैम्बर्स की ये पोजीशन थी कि अगर ये साथी जो पीछे लोग बैठे हैं, अगर ये एक लकड़ी भी लगाते थे ना तो एडी के साथ वहां स्पॉट पर पहुंचते थे कि ये नहीं होगा। और मैंने उन चैम्बर्स को पक्के बनवाया। आप देख रहे हैं सवर्णिक टाइम्स। इसको देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।